हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के औद्योगिक के बारे में पढ़ रहे, छत्तीसगढ़ के खनिजों के बारे में पढ़ रहे थे। ये हमारा थर्ड पार्ट है। बाकी जो दो पार्ट है अपलोड हो चुकी है। नहीं देखे होंगे जाकर देख सकते हैं सेशन को। यहाँ पे जो पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए प्रिपरेशन कर रहे, चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम के छत्तीसगढ़ के आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए बेटर है और सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है और सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए ये सेशन बढ़ाते हैं आगे। इसके पहले जो भी पार्ट डले हैं, 2 पार्ट, उसको जाके देख लीजिएगा। फिर इसके बाद इसको थर्ड पार्ट को देखिएगा। तो 30 क्वेश्चन मैं कवर करा चुका हूँ। तो हम यहाँ से बढ़ेंगे आगे। राज्य के जो हमारे छत्तीसगढ़ के किन जिलों का छुरी रेशम का उद्योग विश्व भर में प्रसिद्ध है? धमतरी तथा सरगुजा का, बस्तर तथा रायगढ़ का, चांपा और कोरबा का, या कोरबा तथा कोरिया का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चांपा आप सभी जानते हैं और कोरबा। 3 जिलों को चांपा और जो कोरबा जिला को इसको जो है छुरी रेशम उद्योग के लिए जो है विश्व भर में प्रसिद्ध है। और कल के दूसरा पार्ट में भी इसको अच्छे से बताया था मैंने। तो चांपा इसके लिए बहुत फेमस है। कोरबा, तो ये दोनों जो ज़िला है, चांपा और छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िला, दोनों ज़िला जो है छुरी रेशम के लिए उद्योग के लिए विश्व भर में यहाँ पे प्रसिद्ध है। इसके साथ और बताया था, तो इसको जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, कई प्रकार के यहाँ पे पाए जाते हैं। सरगुजा में पाई जाती है, कोरबा, चांपा, इन जिलों में खास करके यहाँ पे जो है रेशम के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1961 में किस स्थान पर धर्मसिंह मोरारजी केमिकल कंपनी की स्थापना किया गया है? या केमिकल कंपनी की जो स्थापना हुई है, हसौद में, दागोर में, कुम्हारी में, या आपका सिलतरा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कुम्हारी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, कुम्हारी मतलब जो है दुर्ग जिला के अंतर्गत आती है, कुम्हारी दुर्ग जिला। तो 1961 में यहाँ पे देख सकते हैं, वर्ष 1961 में किस स्थान पर? तो कुम्हारी दुर्ग जिला में इसी स्थान पर जो है धर्मसिंह मोरारजी केमिकल कंपनी की स्थापना किया गया है, कुम्हारी में। तो याद रखिएगा। बीसी फर्टिलाइज़र जो कंपनी है ये आपके कहाँ पे है? तो सिरगिट्टी बिलासपुर में स्थित है। यहाँ पे जो औद्योगिक क्षेत्र है बिलासपुर का, सिरगिट्टी सब सुने होंगे, गए होंगे। इसके बाद जो है अब जो ये जो धर्मसिंह जो मोरारजी केमिकल कंपनी, इसको जो है अभी चितंबरा केमिकल्स के नाम से इसको जानी जाती है। कहाँ पे है? तो कुम्हारी दुर्ग में है। पहले इसको जो है धर्मजी मोरारजी के नाम से इसको पहले जाना जाता है, अब इसको चितंबरा केमिकल्स के नाम से इसको जानी जाती है। तो इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्ट्रा बोर्ड कारखाना स्थित है जी? रायपुर में, रायगढ़ में, चांपा में, या बिलासपुर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ के कौन सी जिला? रायगढ़ जिले में स्टाफ बोर्ड जो है कारखाना स्थापित किया गया है, स्थित है रायगढ़ जिले में। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिलाई लौह इस्पात जो बिलासपुर जो पीएसपी जो स्टील प्लांट सभी जानते हैं, भिलाई स्टील प्लांट को, तो भिलाई लौह इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क जो है कहाँ से प्राप्त होती है? कांकेर से, दल्ली राजहरा से, जगदलपुर से, या कोरबा से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, पिछला सेशन देखिए, उसमें और पूरा डिटेल के साथ बनाया गया है, बताया गए हैं। तो भिलाई स्टील प्लांट जो संयंत्र है सभी जानते हैं, पूरे विश्व भर में जो है लौह इस्पात के लिए इसको जानी जाती है। तो लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो दल्ली राजहरा से यहाँ से प्राप्त होती है। तो इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाटा समूह के द्वारा किस जिले में एक इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है? बस्तर में, कांकेर में, कोरिया में, या जसपुर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बस्तर में निर्माण किया गया। याद रखिएगा, तो टाटा कंपनी के द्वारा जो है जो इस्पात संयंत्र की स्थापना बस्तर में किया गया है। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दंतेश्वरी सरकारी शक्कर कारखाना राज्य के कौन से जिले में स्थित है जी? राजनांदगांव, बालोद में, दुर्ग में, या कवर्धा में? तो दंतेश्वरी सरकारी जो शक्कर कारखाना है आपका जो है छत्तीसगढ़ के कौन से ज़िले में है? तो ये जो है कहाँ पे है? इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बालोद। बालोद की कहाँ पे है? तो करका भाठा, याद रखिएगा, करका भाठा। तो बालोद के जो है करका भाठा में जो माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना स्थित है, इसकी स्थापना कब किया था? तो 2009 दिसंबर 2009 में जो इसकी स्थापना किया गया था।
इसके बाद देखते हैं जो भोरमदेव शक्कर कारखाना ये कहाँ पे है, तो इसका जो स्थापना मार्च 2003 में किया गया है, तो रामहेपुर कवर्धा में स्थित है। ये हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम शक्कर कारखाना है। शक्कर के साथ साथ लगभग 6 से 7 मेगावाट बिजली भी उत्पादन किया जा रहा है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है, जिसको याद रखिएगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रसायन उद्योग के क्षेत्र में बीईसी फर्टिलाइजर्स नामक जो कंपनी राज्य के कौन से जिले में कार्यरत है, तो आपके रायपुर, बस्तर, बीजापुर या बिलासपुर में। तभी आपको लोग को बताया हूँ, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बिलासपुर। बिलासपुर के कहाँ पे, सिरगिट्टी, याद रखिए सिरगिट्टी में जो है यहाँ पे जो है बीसी फर्टिलाइजर्स नामक कंपनी जो है इस जिले में कार्यरत है, बिलासपुर में। राज्य के किस जिले में मैदा उद्योग स्थापित है जी, रायगढ़ में, धमतरी में, कवर्धा में या रायपुर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो राज्य के कौन से जिले में मैदा उद्योग स्थापित किया गया है, तो ये जो मैदा उद्योग रायपुर में स्थापित किया गया है, तो इसको याद रखिए। वहीं अगर चावल उद्योग ये कहाँ पर है, तो ये आपके रायपुर में है। और जो है लगभग देखेंगे सर्वाधिक राइस मिल जो है रायपुर के, रायगढ़, या आपको पहले रायपुर फिर रायगढ़ और धमतरी, यहाँ पे बिलासपुर, रायपुर में सबसे यहाँ पे जहाँ पे चावल उद्योग है। और साथ ही साथ यहाँ पे भूसे से तेल निकालने के जो है राइस बान आयल संयंत्र भी स्थापित किया गया है साथ में, तो इसको याद रखिएगा। तेल निकालने का उद्योग आपके बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बहुत सारे जिलों में जो है तेल निकालने का उद्योग भी यहाँ पे जो है संचालित किया गया है। दाल मिल है जैसे बिलासपुर में है, तिल्दा रायपुर में है, दुर्ग जांजगीर चांपा में है, तो यहाँ पे जो है संयंत्र लगाया गया है, तो इसको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ में जो प्रथम सूती वस्त्र का कारखाना, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में प्रथम सूती वस्त्र का जो कारखाना बंगाल नागपुर काटन मिल की जो स्थापना कब हुई थी, 1862 में, 1865 में, 1870 में या 1875 में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1862 में जो है छत्तीसगढ़ में जो प्रथम सूती वस्त्र, प्रथम जहाँ पे शब्द आ जाता है तो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो प्रथम सूती वस्त्र कारखाना जो है बंगाल नागपुर काटन मिल की स्थापना 1862 में किया गया था। कहाँ पे किया गया है, तो जो है राजनांदगांव जिला में किया गया था। और जो यहाँ के स्थापना का जो समय यहाँ पे जो शासक बलराम दास जी थे, तो इसको याद रखिएगा। वहीं अगर मैं पूछूं मोहन जूट मिल कहाँ है, तो जो है रायगढ़ में है, 1935 में जो स्थापना किया गया था। और प्रदेश के जो प्रथम एकमात्र जूट उद्योग है, यहाँ पे कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मांढर सीमेंट वर्क्स सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना है कौन से जिले में की गई है, रायगढ़ में, कोरबा में, रायपुर में या बिलासपुर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो मांढर सीमेंट जो वर्क्स जो कंपनी सीमेंट कंपनी है, इसकी स्थापना जो है कौन से ज़िले में किया गया है, तो इसका जो स्थापना है आपका जो है रायपुर में किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए मांढर जो सीमेंट जो वर्क्स जो कंपनी है, सीमेंट कंपनी है, ये आपके रायपुर में यहाँ पे किया गया है। और जो इसका जो है दूसरा इसका जो है एक तो रायपुर में है जो कि आपका बंद हो गया है, तो अकलतरा में है जो कि अभी भी आपका जो है बंद हो चुकी है, तो इसको याद रखिएगा। बलौदाबाजार जिले को सीमेंट का हब केंद्र भी इसको मानी जाती है। एसोसिएट सीमेंट कंपनी जो जामुल दुर्ग में है, 1965 में जो स्थापना किया गया था। छत्तीसगढ़ में प्रथम सीमेंट कारखाना है तो एसोसिएट सीमेंट कंपनी है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बैलाडीला डिपॉजिट 14 जो खदान है कब आरंभ की गई थी, मार्च 1960 में, अप्रैल 1968 में, जुलाई 1970 में या इनमें से कोई। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जुलाई 1970 में बैलाडीला डिपॉजिट जो 14 है जो खदान है कब आरंभ की गई थी, तो जुलाई 1970 में यहाँ पे की गई थी। तो बैलाडीला सभी जानते हैं लोहे के खान के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। इसके पहले पार्ट भी पूरा और डिटेल के साथ बताया हुआ है, तो पहला दूसरा इसके बाद थर्ड पार्ट देखिएगा, समझ आएगा, आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट काम आएगा भी। तो आपका जो है दंतेवाड़ा जो बैलाडीला है जहाँ पे सबसे शुद्ध लौह की जो है यहाँ से प्राप्ति होती है। और बैलाडीला याद रखिए, जो बैलाडीला है भारत का सबसे बड़ा मशीनीकृत ये जो खान है, लौह के जो निक्षेप से समृद्ध जिला दंतेवाड़ा जिला है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत लौह का जो खान बैलाडीला दंतेवाड़ा में स्थित है, तो इसको याद रखिए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में सेंचुरी सीमेंट का कारखाना कहाँ पे स्थित है जी? मांडर रायपुर में, जामुल दुर्ग में, बैकुंठपुर रायपुर में या कलतरा जांजगीर में? तो यहाँ पर जो है सेंचुरी सीमेंट का कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो बैकुंठपुर रायपुर में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी स्थापना अगर पूछे तो 1997 में जो है इसकी स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। अंबुजा सीमेंट कंपनी आपका जो है बलौदाबाजार के रवान में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1995 में किया गया था। अल्ट्राटेक सीमेंट जाने माने कंपनी, ये भी आपके बलौदाबाजार में हिरमी में आपका स्थित है। ये सभी जो कंपनियाँ हैं इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बस्तर कोंडागांव तथा नारायणपुर में किस पर आधारित अनेक उद्योग हैं? सीमेंट, वनों की लकड़ी के लिए, एल्यूमिनियम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वनों के लकड़ी पे आधारित हस्तशिल्प कला, मतलब हाथियों की लकड़ी से ऐसा ऐसा कलाकारी आपको जो है देखने को मिलेगा, तो आपको जो है खुश हो जाएंगे। तो खासकर यहाँ पे जो ऐसी प्रकार के जो लकड़ी यहाँ पे जो है यहाँ पे मिलती है, तो यहाँ की कलाकारी यहाँ पे जो है लोगों में देखने को आपको मिलेगी। तो बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर में किस पर आधारित अनेक उद्योग मिलेंगे? तो वनों की लकड़ी पर आधारित यहाँ पे जो है आपको जो है कलाकारी जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। मतलब जो बिजनेस करते हैं लकड़ी पे आधारित यहाँ पे कलाकारी पे जो है यहाँ पे करते हैं, जो कि यहाँ पे अच्छे यहाँ पे जो है अच्छी प्रकार की लकड़ी भी यहाँ से प्राप्त होती है। तो इसको याद रखें। छत्तीसगढ़ में शुष्क बंदरगाह की स्थापना कहाँ की जा रही है? बिलासपुर में, जगदलपुर में, सरगुजा में या रायपुर? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, रायपुर इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है शुष्क बंदरगाह के यहाँ पे जो स्थापना किया जा रहा है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य के एकमात्र कत्था संयंत्र कहाँ पे स्थित है जी? माँ दंतेश्वरी वुड प्रोडक्ट्स जगदलपुर में, महामाया वुड प्रोडक्ट्स रतनपुर में, सरगुजा वुड प्रोडक्ट्स अंबिकापुर में या अम्बे वुड प्रोडक्ट्स आपके बोरई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य के एकमात्र कत्था संयंत्र कहाँ पे स्थित है? तो सरगुजा वुड प्रोडक्ट्स कहाँ पे? अंबिकापुर जिला में। ये जो यहाँ पे जो है एकमात्र कत्था संयंत्र यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। और कत्था जो है कहाँ से निकाली जाती है? तो खैर वृक्ष से कत्था यहाँ से प्राप्ति करती है, यहाँ की जनजाति के द्वारा जो है खैरवार जनजाति के द्वारा ये जो है इन लोग जो है इसी कार्य को करते हैं, परंपरागत रूप से खैर वृक्ष से कत्था निकालने का काम यहाँ पे करती है। और हमारे जो है सरगुजा जिला में यहाँ पे अंबिकापुर, सरगुजा यहाँ पे जो है वुड प्रोडक्ट का अंबिकापुर में यहाँ पे संचालित है। तो इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य के किन जिलों में राइस मिल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाए यहाँ पे जो है की गई है? रायपुर तथा बिलासपुर में, बिलासपुर तथा रायगढ़ में, रायपुर तथा धमतरी में या बीजापुर बस्तर में? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राज्य के जो कौन से जिलों में राइस मिल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जा रही है? तो रायपुर और धमतरी में जो है यहाँ पे जो है राइस मिल कॉम्प्लेक्स जो है स्थापना यहाँ पे किया। तो इससे बनने वाले और कुछ यहाँ पे क्वेश्चन जैसे यहाँ पे देखते हैं, जैसे आपका जो है साइकिल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे जो है? साइकिल कॉम्प्लेक्स आप जो है सिलतरा रायपुर में स्थित है। स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तो आपके महासमुंद और गरियाबंद में स्थित है, घोड़ारी महासमुंद और बासिन गरियाबंद में। हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तो ये जो है आपका जो है जगदलपुर में स्थित है, याद रखिएगा। रेल सामग्री कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तो आपके बिलासपुर में स्थित है। प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स कहाँ है? ये शायद आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन अभी प्री में क्वेश्चन पूछे, प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तो तिल्दा रायपुर में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में दिया सलाई उद्योग कहाँ स्थित है? रायपुर में, कोरिया में, बिलासपुर में या जगदलपुर में? तो दिया सिलाई उद्योग आपका कहाँ है? तो ये आपका जो है बिलासपुर में आपका स्थित है। तो छत्तीसगढ़ में दिया सिलाई जो उद्योग कहाँ पे है? तो ये आपका जो है बिलासपुर में स्थित है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स, अभी जस्ट बताया हूँ आप लोग को, रिकॉल कीजिए एक बार। तो राज्य में स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स जो स्थापना कहाँ पे की जा रही है? बासिन घोड़ारी में, ए और बी दोनों में या तिल्दा नेवरा में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स जो स्थापना है बासिन और घोड़ारी में यहाँ पे किया जा रहा है। तो दोनों जगह जो आपका जो है, तो ये आपका जो है घोड़ारी कौन से जिला में है? घोड़ारी आपका जो है महासमुंद जिला में है और बासिन जो है आपका गरियाबंद जिला में है। तो ये जो दोनों जगह यहाँ पे जो है स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स जो स्थापना यहाँ पे किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का रोजगार प्रशिक्षण मुख्यालय कहाँ कार्यरत? तो यहाँ पे जो है रोजगार प्रशिक्षण कार्यालय कार्यरत है रायपुर में, रायगढ़ में, बिलासपुर में या आपका दुर्ग जिला? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दुर्ग जिले में जो है रोजगार प्रशिक्षण मुख्यालय अभी वर्तमान में यहाँ पे कार्यरत है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में
हर्बल मेडिसिन पार्क की स्थापना किस जिले में की गई है? बिलासपुर में, धमतरी में, सरगुजा में या रायपुर में? तो यहाँ पे जो है मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन पार्क का, तो ये आपका जो है धमतरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हर्बल मेडिसिन पार्क की स्थापना कौन से जिले में की गई है? तो धमतरी में यहाँ पे की गई है। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।